इधर 26 जनवरी से पहले ही जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के दूरदराज सुनार शत्रु क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुश्किल भरे इलाकों में तनावपूर्ण मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई भारतीय सेना के जवान घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान शुरू हुई, जिसे आतंकवादियों की मौजूदगी के खुफिया इनपुट के आधार पर चलाया गया था। कर्मियों के एक अधिकारी के अनुसार कम से कम 8 जवानों को घायल किया गया, जिनमें से अधिकांश को ग्रेनेड धमाके से उभरने वाले टुकड़ों के कारण चोटें आई हैं। घायल जवानों को निकटतम अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए एयरलिफ्ट भी किया गया और 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई गई है। सुबह लगभग दोपहर के समय सुरक्षा बलों ने चौकसी और खोज अभियान शुरू किया, जिनमें एक छोटी टीम को आतंकियों के समूह का पता चला था। आतंकियों ने अचानक बिना भेदभाव फायरिंग की और कुछ ग्रेनेड भी लगाए, जिससे सुरक्षा बलों को भी जवाब देना पड़ा। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस बलों को तत्काल बुलाकर क्षेत्र में सुरक्षा घेरा और भी कड़ा किया गया है। तनावपूर्ण परिदृश्य के बीच ड्रोन और स्नीपर कुत्तों के साथ व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, ताकि आतंकियों को पकड़ा या बेअसर किया जा सके। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच घंटों तक तेज और लगातार गोलीबारी चलती रही। कठिन भूभाग, घने जंगल और ऊंचा इलाका सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि ऑपरेशन को रात में रोककर अगले दिन सुबह फिर से शुरू किया गया। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने ऑपरेशन त्राशी की पुष्टि की है और कहा कि ये अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का उद्देश्य है कि इलाकों में कहीं भी आतंकवादी छिप न सके और उन्हें जल्दी से ढूंढकर बेअसर किया जाए। ये मुठभेड़ 2026 में इस क्षेत्र में तीसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इससे साफ संकेत भी मिलता है कि आतंकी कार्यवाहियों के खिलाफ सुरक्षा बल सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन के बीच घायलों की संख्या और आतंकियों की पहचान पर अभी तक फिलहाल कोई भी आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सेना ने इलाके में अभी भी सख्त तलाशी और कवरेज जारी रखा हुआ है। तो आतंकियों के खिलाफ भारत का जीरो टॉलरेंस नीति अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन आप समझिए, जब इस तरह से ऑपरेशन होता है तब हमें यह भी समझ आता है कि जितनी मुस्तैदी से हमारे जवान टिके हुए हैं, कहीं ना कहीं आतंकी भी अपनी पैर जमाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अगर इन छुपे हुए हिंसक लोगों को ना ढूंढा गया तो पुलवामा हमला जैसा कि हमने देखा, मासूमों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया, ऐसे लोगों पर पकड़ रखना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो ऑपरेशन त्राशी 1 है वो भी इसी का एक अंग आप समझिए कि लगातार जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ हमारे जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और मुंह तोड़ जवाब भी आतंकियों को दिया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरी बड़ी कार्रवाई इसे मानी जा रही है और आने वाले समय में 26 जनवरी है और इसके पहले भी साफ तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भी चौकस कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी आतंकवाद, कोई भी कुकृत्य को अंजाम देने से पहले उसे हम विफल कर सके। तो पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंक के खिलाफ भारत का जीरो टॉलरेंस नीति, किश्तवाड़ा में आतंकियों से भीषण मुठभेड़ हुई है। हालांकि हमारे 8 जवान घायल भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में एयरलिफ्ट के जरिए भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। और लगातार इस तरह से ऑपरेशन में कहीं ना कहीं आतंकियों की जो जड़ें हैं वो कमजोर होती जरूर नजर आ रही है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे जानेंगे। कर्नल साहब, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। कर्नल साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो फिर से जुड़े की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कि लगातार अब इस बार साफ तौर पर हमने भी ठाना है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बख्शा तो किसी को नहीं दिया जाएगा। और एक बार फिर से हम जुड़े की कोशिश करते हैं कर्नल साहब से। कर्नल साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, बहुत स्वागत सर आपका राष्ट्र टीवी पर। थैंक यू वेरी मच।
सर देखिए, ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर में लगातार चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आतंकियों की कमर टूटी भी है। लेकिन अगर उनके हम दूसरे पहलू पर नजर डालें सर, तो अगर हम ये ऑपरेशन ना चलाएं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने सारे आतंकी घुसपैठिए यहाँ पर है। देखिए, इस तरह से ऑपरेशन से ये तो निकलकर सामने आ रहा है कि फिर से किसी बड़े निशाने के लिए, बड़े किसी अपने घटिया मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश के लिए आतंकी फिर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तो कितना जरूरी होता है ये ऑपरेशंस? देखिए, जब हम बात करते हैं 15 अगस्त की या 26 जनवरी की, तो पाकिस्तान आईएसआई की ये कोशिश होती है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए ताकि उनके जो मिलिटेंट कार्डर्स हैं और उनके जो लोग हैं उनका मोरल बूस्ट किया जाए। उसके लिए जहां तक हमारी सुरक्षा एजेंसीज का सवाल है, वो पूरी तरह से चौकस होती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जेएनके के बारे में, जहां उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आने वाली गर्मी में हम मिलिटेंसी को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है। देखिए, किश्तवाड़ जो है ये वो जगह है जो बहुत ही दुर्गम जगह है, जंगल्स हैं, खाइयां हैं, सुरंगें हैं, पहाड़ियां हैं, वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच। और ये जो है किश्तवाड़ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से सिंथन पास के थ्रू कनेक्ट भी करता है। तो ये उस तरीके से इन लोगों के लिए जो मिलिटेंसी को ऑन रखना चाहते हैं, बीच बीच में उनको अपनी रेलिवेंस को प्रूव करना चाहते हैं, आईएसआई की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। फील्ड मार्शल मुनीर जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल बना गया है, उसने भी ये प्रूव करना है कि आर्मी इज डूइंग ए गुड जॉब, आईएसआई इज डूइंग ए गुड जॉब। तो ये घटनाएं वो जब भी उनको मौका मिलेगा वो करेंगे। सवाल ये है कि अगर हमारे अंदर क्या कमियां हैं कि अगर आप अभी ये बोल रहे हैं कि 8 हमारे सोल्जर जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, उनमें से 3 को एयरलिफ्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर खामियां भी हैं। वो हर खामियां जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी में है या हमारे पास ट्रूप्स की कमी है। तो ये इसको विचार करना पड़ेगा और ऐसे सारे एरिया जो हैं उनको पूरी तरह से डोमिनेट करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये हमें मिलती है सोर्सेज से, और वो जो सोर्सेज होते हैं वो जनरली कई बार वो डबल एज्ड वेपन होते हैं, वो दोनों तरफ इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी मान लीजिए एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई और हमारा एक कॉलम मूव करता है, तो उन जंगलों में जाने का रास्ता एक ही होता है और उसके अंदर वो अपनी एक जगह सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे वो इनको एम्बुश करते हैं। और आपने इसमें एक घटना में देखा होगा कि ग्रेनेड का भी यूज किया गया और राइफल्स, ऑटोमेटिक वेपन्स का भी यूज किया गया। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो प्रोएक्टिव होगी और जिससे जो मिलिटेंसी है ये पूरी तरह से समूल तौर से नष्ट हो जाए। इसके लिए हमें स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर और सिंपैथाइजर जो विद इन और आउटसाइड गवर्नमेंट हैं उनको भी निकालना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले गवर्नर साहब ने 5 को निकाला था जो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए एक कानून बनाने की जरूरत है जहां पे इनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाए। जो भी मिलिटेंसी के साथ सपोर्ट करता है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हमारे देशों की जो सुरक्षा है उसके ऊपर आंच ना आए और हमारे सिटीजन का किसी किस्म का नुकसान ना हो। जी, वाकई ये बेहद विडंबना भी है कर्नल साहब। अगर हम देखें, हम ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो बार बार करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की नौबत क्यों आई। क्या हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या इस पर भी सेंध लगाने में जो हमारा दुश्मन है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सफल हो गया है? क्योंकि देखिए, ये बड़ा फेलियर साबित हुआ है और इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। 25 मासूमों की जान गई थी सर इस मामले को लेकर, और अभी देखिए साफ तौर पर नीति हमारी अब तो ये हो गई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये नीति साफ तौर पर फ्री हैंड कर दिया गया है, लेकिन क्या हमने देरी नहीं कर दी? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये जो हम इसको मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी बोलते हैं, ये इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि इंसर्जेंसी के लिए जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो है लोकल सपोर्ट। माओ जेडांग ने कहा था एक बार कि इंसर्जेंसी या मिलिटेंट जो है वो एक मछली के समान है और वो उस पानी में तैरता है जो लोगों से बना हुआ है। चलिए,
चर्चा में जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। तो देखिए, ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत लगातार आतंकवाद के खिलाफ हमारे जवानों का ये ऑपरेशन जारी है, मोर्चा संभाले खड़े हुए हैं। हालांकि किश्तवाड़ एक ऐसी जगह, अनंतनाग जिससे लगा हुआ है, बर्फीली पहाड़े हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें भी ज्यादा हमारे जवानों को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके आतंकवादियों के खिलाफ अभी भी हमारे जवान डट कर खड़े हुए हैं और ये ऑपरेशन इसका जीता जागता साफ तौर पर बड़ा उदाहरण है।